यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए हमने वीडियो बनानी शुरू करी है। पहले लेसन का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें हम बोर्ड में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आपको बताएंगे। आप इन क्वेश्चनों को तैयार करेंगे, लिखेंगे और व्हाट्सएप पर मैसेज करके कोई परेशानी आएगी तो हमें बताएंगे। ये वीडियो आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट होगी, आपको बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर दिलवा सकती है, तो हमारी वीडियो को आप ध्यान से सुनिए। पहले लेसन का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन बताई जाती है, जिसके अनुसार वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है, वैद्युत आवेश पदार्थ का यानी द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। वैद्युत आवेश की परिभाषा आप दोबारा सुन लीजिए ध्यान से। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश, द्रव्य यानी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस यानी उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। इसी प्रकार आवेश संरक्षण का नियम होता है, जिसके अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफ़र यानी स्थानांतरित कर सकते हैं। तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। इसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। कंजर्वेशन मास और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सभी में ये कहा जाता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, उसी प्रकार ऊर्जा संरक्षण में ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते। इसी प्रकार द्रव्यमान संरक्षण के नियम में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते। इससे आगे हम बताते हैं आपको जो इम्पोर्टेंट सवाल है, आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व क्या है? आवेश जब किसी चालक की लंबाई पर फैला होता है, जैसे कोई तांबे का तार है, तो किसी चालक या अचालक पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा उसका रेखीय घनत्व कहलाती है। इसे लैम्डा से शो करते हैं। यदि एल लंबाई पर आवेश की मात्रा क्यू है, तब आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। लैम्डा का मात्रा कूलम प्रति मीटर है। इसी प्रकार आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसके अनुसार किसी चालक या अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। इसका मात्रा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। एक कूलम का नियम होता है। कूलम के नियम में हम दो आवेशों के बीच बल की गणना करते हैं। यह नियम 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलम ने दिया। इसके अनुसार दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के, दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हों, तब उनके बीच लगने वाला बल F समानुपाती Q1 Q2 तथा F समानुपाती 1/r² या F समानुपाती Q1 Q2/r² या F बराबर K Q1 Q2/r², जहाँ K हमारा समानुपाती नियतांक कहलाता है। प्रयोगों द्वारा इसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर प्राप्त होता है, जहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर ये समानुपाती नियतांक की मात्रक है। तो न्यूमेरिकल करने के लिए यानी आंकिक प्रश्न करने के लिए F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/r² हम फार्मूला लगा सकते हैं।
के का मान वायु या निर्वात के लिए 1/4πε0 होता है, जहाँ ε0 भी एक नियतांक है जिसे निर्वात या वायु की वैद्युशीलता कहते हैं। तब कूलाम के नियम को इस प्रकार लिख सकते हैं, F = 1/4πε0 Q1 Q2 R²। कूलाम का नियम यदि वायु या निर्वात के स्थान पर किसी अन्य माध्यम में ज्ञात किया जाए, यानी कूलाम के नियम में यदि आवेश वायु या निर्वात में है तब समानुपाती नियतांक 1/4πε0 कहता है, लेकिन यदि आवेश किसी अन्य माध्यम में जैसे पानी में है तब समानुपाती नियतांक बदल जाता है, उसका मान होता है 1/4πε0 K, 1/ε0 K। तो फार्मूला हो जाएगा F = 1/4πε0 K Q1 Q2 R², जहाँ K माध्यम का परावर्तांक कहलाता है। अलग अलग माध्यम का परावर्तांक अलग अलग होता है, अलग अलग माध्यम का परावर्तांक अलग अलग होता है।